आइए, आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पहले बता चुके हैं कि आप लोग को डेली 20 क्वेश्चन का हम सेट प्रैक्टिस करवाएंगे और यह 20 क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बरमास्त साबित होगा, क्योंकि इस एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। नहीं पूछने का कारण है इसमें 20 का 20 क्वेश्चन आपका सेलेक्ट क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाकर इसमें डाल देंगे, वही क्वेश्चन डालेंगे जो एएनएम में विभिन्न वर्षों में पूछा गया है। एएनएम का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में जो विभिन्न वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेगा। और आपका जो 6 सब्जेक्ट है उन 6 सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन आपको, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें BTSC एएनएम 2709 सेट नंबर 1, सेट नंबर क्या है 1 है आपका। सेट नंबर 1 में जो है सेट नंबर 1 आज का आपका है। सेट नंबर कितना है 1 है। 1 के बाद कल आपको हम 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, 4 बताएंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। टॉप 20 प्रश्न का टेस्ट सीरीज इसमें चलेगा। कभी भी एक भी सवाल इससे बाहर नहीं पूछेगा, 100% गारंटी है। एक भी सवाल आपका इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसका हम 100% आपसे वादा करते हैं। उसके बाद है 100% सफलता की गारंटी। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा तो आप 100% सफल होइएगा ही होइएगा। आइए हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। वही आवश्यकता के अनुसार जो भी है उसको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कहता है संक्रमण नियंत्रण उपाय होते हैं। संक्रमण नियंत्रण उपाय होते हैं तो संक्रमण को नियंत्रित करने का उपाय स्नान गृह की सफाई करना। हाँ यही बात है। आप किसी बीमारी को रोकथाम करिएगा, कैसे करिएगा? स्नान गृह को सफाई करके भी करिएगा। पोछा लगा करके जितना स्वच्छ रहेगा आपका घर आंगन उतना अच्छा रहेगा। हाथों को धोना ये भी सही है। चौथा में क्या उपरोक्त सभी। एक बात आप लोग को बता दें, जहां अब आपको मिला ऑप्शन में मिलेगा कि ए और बी मतलब दोनों, जिस ऑप्शन मिलेगा दोनों उसको टिक लगा लीजिएगा, या जिस ऑप्शन में मिले आपको उपरोक्त सभी तो आप टिक लगा लीजिएगा। 99% केस में सही रहता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कहलाते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उसे रोगाणु कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं, रोगाणु। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को जो सही लगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। तो देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है विकलांग व्यक्ति को किस प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है। तो जो विकलांग व्यक्ति है उसे किस प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है। देखिए लास्ट में उपरोक्त सभी है, डी नंबर ऑप्शन, बिना पढ़े आप उसको मार सकते। उपरोक्त सभी 100% आप एग्जाम में सही होगा। एक ट्रिक है, समझे, कोई नहीं बताएगा आपके बात। 100% आपका सही होगा क्योंकि 99.9% केस में सही रहता है, ठीक है ना। ऐसे चेक कर लीजिए विकलांग व्यक्ति को किस प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है। देखिए अवांछनीय या अनाकर्षक होने की भावनाओं का, सही बात है, अनुभव होता है। अवसाद का, गुस्सा का, उपरोक्त सभी का, तो सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है सदमा होने पर प्राथमिक सहायता के लिए हताहत या रोगी का सिर नीचा रखते हुए लेटी हुई अवस्था प्रदान करें। सही बात है। दूसरा कहता है कंबल से रोगी को ढके, भी सही है, ये भी सही था। भीड़ एकत्रित न होने दे, मतलब जिसमें जो हताहत हो गया है आप चारों तरफ से गोल लगा लीजिए, भीड़ लगा लीजिएगा तो उसका दम फूलेगा जी, इसीलिए भीड़ को एकत्रित न होने दे, ये भी सही है। सबका क्या है, पापा जी यहाँ पर है, उपरोक्त सभी पापा जी में टिक लगा देना, ठीक है ना।
पापा जी को टिक लगा देना है, जहां मिले उपरोक्त सभी दोनों टिक लगा देना। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पाएंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है, चला तो जो कोई नहीं होगा आप लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा चिन्ह मधुमेह रोग का नहीं है। कौन सा ऐसा चिन्ह है जो मधुमेह रोग का नहीं है। तो मधुमेह रोग में क्या होता है, पेशाब ज़्यादा होता है। पेशाब ज़्यादा होगा तो प्यास और भूख उसको लगेगा ही लगेगा। पेशाब ज़्यादा करेगा, मूत्र का निर्माण ज़्यादा होगा तो वो क्या भूख और प्यास उसको ज़्यादा लगेगा। देखिए इसमें अत्याधिक मूत्र निर्माण ये भी होगा, भूख लगना ये भी होता है, प्यास अधिक लगना ये भी होता है। कौन नहीं होगा, पूछे कि रोग का नहीं है, कौन सा चीज नहीं है, तो वो जो है वजन नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है, तो वजन नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वजन बढ़ना। मधुमेह रोग में वजन नहीं बढ़ता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पाएंगे तो क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है आपका 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पर जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कहता है जब ताप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब ताप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है तब इसे कहते हैं। जब शरीर का तापमान जो है 105 डिग्री या उससे अधिक हो जाता है उस कंडीशन को उच्च ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अति ज्वार। उच्च नहीं, अति ज्वार कहा जाता है। उस कंडीशन क्या कहा जाता है, अति ज्वार, मतलब तेज बुखार है। जब शरीर का तापमान 105 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, 105 डिग्री या 105 डिग्री से ज़्यादा होगा, इस कंडीशन क्या कहेंगे, अति ज्वार कहेंगे। उस कंडीशन क्या कहेंगे, अति ज्वार। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है 36.6 डिग्री सेल्सियस या लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट पे 98.6 फ़ारेनहाइट या 99 डिग्री 99 फ़ारेनहाइट, ये जो है समान है, शरीर का समान तापमान है। ये जो है समान तापमान है, ये शरीर का जो है समान तापमान होता है इतना। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो बढ़ेंगे 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे तो 7 में कहता है कौन सा कथन असत है। असत कथन इसमें हमको चूज करना है। कहता है विकलांग लोग द्वारा काम कभी नहीं कर सकता है। क्या सही बात है, जो विकलांग हो जाता है वो दोबारा काम नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो असत कथन कौन सा है, असत कथन मतलब गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर ए है। गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बी में देखिए क्या कर, विकलांग व्यक्ति के लिए नए कला कौशल की आवश्यकता, सही बात है। जो विकलांग है, कोई प्यार से विकलांग है, अब वो जो बोरा तो नहीं उठा सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैठ कर कोई काम करना पड़ेगा। तो बैठ कर जैसे कि कंप्यूटर का कोई काम टाइपिंग कर ले तब, या किसी काउंटर बैठ जाए, मतलब एक नया कौशल उसको सीखने की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। विकलांग के कार्य करने की क्षमता का मूल्यांकन करना पड़ता है, सही बात है। विकलांग को कार्य ढूंढने में सहायता करनी पड़ती है, ये बात सही है। कहते हैं कौन सा कथन असत है, तो असत कथन कौन सा ए है। इसमें कहता है कि विकलांग लोग द्वारा काम नहीं कर सकता है, जो गलत बात है। इसीलिए जो है प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर के बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 में 8 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए। सांप को काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कारण क्या है, आप लोग का जॉब जो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर होता है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस टाइप का पेशेंट ज़्यादा आता है, देखने को मिलेगा आपको। इसीलिए एग्जाम में वही सवाल पूछेगा जो आपसे रिलेटेड है, समझे ना। इसीलिए अपना दिमाग लगा करके इसका आंसर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कहता है पहला ऑप्शन में सांप के
बर्फ की थैली रखना। देखिए तो मान लीजिए किसी को हथेली के यहाँ पर बाजू में सांप काट लिया, तो सांप काट लिया यहाँ पर क्या करेगा, यदि बर्फ का थैली यहाँ पर रख देगा तो क्या होगा, यहाँ का ब्लड जम जाएगा, ब्लड क्या होगा, जमेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ब्लड मेन काम क्या होता है, वहाँ ब्लड को रोकना, उतना दूर का ब्लड क्या काम होता है, रोकना। तो यहाँ पर बर्फ देंगे तो वहाँ का ब्लड क्या रुकेगा, जम जाएगा। ये करना चाहिए, सही बात है। सांप के काटने वाले जगह के ऊपर टर्निक्वेट बांधना। मान लीजिए किसी को सांप काट लिया तो उसके ऊपर आप रस्सी बांध दीजिएगा यहाँ पे, इससे क्या होगा, ब्लड आगे सर्कुलेट नहीं करेगा, ये भी सही है। चलिए सी नंबर में कहता है सांप के काटने वाली जगह को गर्म करना। जहाँ पे सांप काटती है उसको आप गर्म करिएगा, तो जैसे गर्म करिएगा तो ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट करेगा, आगे आगे बढ़ेगा। जैसे आगे बढ़ेगा तो दिक्कत ना जी, इसीलिए ये काम नहीं करना चाहिए, वहाँ पर आपको गर्म नहीं करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। चलिए सांप के काटने वाली जगह को हृदय के लेवल से नीचे रखना, सही बात है। आपका हृदय है, हार्ट है, उसके लेवल से, हृदय के लेवल से उसको नीचे रखना है। जैसे यहाँ पर सांप को उसको ऐसे कर रखिएगा जिससे ब्लड जो ऊपर नहीं जाएगा। यही तो सब ऑप्शन सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। तो हमसे यही पूछा गया सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए, तो सी नंबर जो इलाज है नहीं करना चाहिए। चलिए 8 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन जो है स्टेट आदेश वाली औषधि को देना चाहिए। स्टेट आदेश वाली औषधि को देना चाहिए। यदि आप डिग्री लेने के बाद किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि स्टेट औषधि वाली जो है, आदेश वाली औषधि है, जो दवाई है, उसे कब देना पड़ता है। देखिए तत्काल, सोते समय, खाने के बाद, 2 घंटे के बाद। स्टेट आदेश वाली जो औषधि दवाई होती है उसे तत्काल दिया जाती है। कब दिया जाता है, उसे तत्काल दिया जाता है। आप लोग देखते हुएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए आप सभी अपना वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। 20 का 20 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और जैसे 20 में से आप स्टार्टिंग में 10 भी क्वेश्चन सही करते हैं तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। जैसे 5-10 सेट मारने के बाद 15 प्लस आप स्टार्ट जो है टिक लगाना, मतलब सही करना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, यदि वीडियो का कुछ क्वालिटी आपको कुछ लो दिखाई देता हो तो इसको जो है आप 360 पर देखिएगा, आपका पूरा फ्रेश दिखाई देगा। 144 पर देखिएगा, थोड़ा सा आपको झलपलाहट दिखाई देता होगा, लेकिन 360 240 पर देखिएगा तो अच्छा दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, क्वेश्चन 10 कहता है महामारी जो देश में या पूरे विश्व में फैलती है उसे जो है क्या कहते हैं। जो महामारी पूरे एक देश से ज्यादा देश में या पूरे विश्व में फैल जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो विश्व महामारी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विश्व मारी। स्थानीयकरण नहीं कहा जाता है, छुटपुट रोग नहीं कहा जाता है, उनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, विश्व मारी। जो रोग एक से अधिक देश में पूरा विश्व में फैल जाएगा उसे क्या कहेंगे, विश्व मारी कहेंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन इसका 11 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको एनोफिलीज मच्छर प्रजनन करता है। एनोफिलीज मच्छर प्रजनन करता है। एनोफिलीज मच्छर जो प्रजनन करेगा वह भर्बल एवं नन भर्बल दोनों तरह का तरीका से, भर्बल एवं नन भर्बल दोनों तरीका से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं। चलिए इसका क्वालिटी ठीक है, 2 क्वेश्चन बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाहट करता था। 12 नंबर क्वेश्चन आइए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है
घरेलू मक्खी रोगों का संचरण करती है। घर में जो मक्खी सब होता है वह रोगों का संचरण किस तरह करता है? मक्खी तो काटता है नहीं है, तो काट कर, गलत, ऐसा नहीं है। मच्छर काटता है, मक्खी थोड़ी काटता है। अंडे देकर, ये भी गलत है। जीवाणुओं को उत्पन्न करके, भी गलत है। वमन पात द्वारा, ये जो क्या करता है, एक मक्खी जो है एक जगह से दूसरे जगह उड़ती रहती है। वो क्या कर, एक जगह कीटाणु को, जीवाणु को दूसरे जगह लेकर जाता है। एक जगह के जीवाणु को दूसरे जगह लेकर के जाता है। मतलब वमन पात द्वारा घरेलू मक्खी रोगों का संचरण कैसे करती है? तो वमन पात के द्वारा। किसके द्वारा करती है? वमन पात के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आइए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपको कि संचारी रोगों को फैलने से रोकने का उपाय। तो जो संचारी रोग होता है, जो फैलने वाला रोग होता है, उसे आप कैसे रोकिएगा? जन समूह टीकाकरण है। मतलब जो रोग फैलता है उस रोग कैसे रोकिएगा? पूरा जो भी जनता है, आम जनता को टीकाकरण के द्वारा, जैसे कोरोना का था, तो कोरोना क्या किए थे? आम जनता को टीका लगाया था ना, तो टीकाकरण के द्वारा। ठीक है। सार्वजनिक शिक्षा, ये भी सही है। आप सभी को शिक्षित करिएगा, शिक्षा दीजिएगा कि ये रोग कैसे फैलता है, इसे रोकने के लिए क्या उपाय है, ये भी सही है। पृथक्करण, अलग अलग के द्वारा, जैसे कोरोना फैला हुआ था तो एक दूसरे के पास नहीं बोल जा सकने के लिए, समझे कि नहीं, तो पृथक्करण भी है। ठीक है। उपरोक्त सभी, सबका पापा जी यहाँ पर है ही, आपको तो पहले बोले हैं कि जहाँ आपको उपरोक्त सभी मिले देखने को, उसे टिक लगा लीजिएगा। 99% केस में सही होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवित टीकों का उपयोग कर, जीवित टीकों को उपयोग कर बचाव किया जाता है। जीवित टीकों को उपयोग कर बचाव किया जाता है। चेचक और क्षय रोग का नहीं, खसरा, गुलसुआ व पीत ज्वार। जीवित टीकों का उपयोग करके बचाव किया जाता है किस किस रोग को? खसरा को, गलसुआ को, पीत ज्वार को। खसरा को, गलसुआ को और पीत ज्वार को जीवित टीकों के द्वारा बचाव किया जाता है, बचाव किया जाता है। चलिए 14 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है? टीके बनाए जाते हैं, जो भी टीका जो है, दवाई जो है बनाए जाते हैं मृत रोगाणुओं से, सही है। दुर्बल किए रोगाणुओं से, ये भी सही है। आप छोटका पापा तो यहाँ पर है ही ना वो जी, ए और बी दोनों, आपको तो पहले बताया, जहां आपको मिले ए और बी दोनों या बी और सी दोनों, समझे क्या? जहां दोनों मिले टिक लगा लीजिएगा, सही 100%, 99%, 100 तो नहीं, 99% केस में सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डीपीटी। आप लोग इसे भली भांति परिचित होंगे। डीपीटी का जो टीका जो दिया जाता है, डीपीटी का जो टीका दिया जाता है, डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी, किसमें दिया जाता है? डिप्थीरिया, टेटनस, देखिए काली खांसी, जब कुकुर खांसी दिया है कोई बात नहीं, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी या कुकुर खांसी कहिए, इस रोग में डीपीटी का टीका दिया जाता है। किसका टीका दिया जाता है? डीपीटी का। और यहाँ पर भाई बड़ा पापा जी उपरोक्त सभी बोले हैं क्या 99% केस में सही होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर के बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 में, 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है? टीकाकरण के कारण होने वाली स्थानीय प्रतिक्रियाओं कौन नहीं है? टीकाकरण के बाद जो है, टीकाकरण के कारण होने वाले स्थानीय प्रतिक्रिया कौन नहीं है? टीका स्थल पर दर्द, ज्वर, घाव, टीका स्थल पर उभार। मान लीजिए, देखिए हम
कोरोना का टीका यहाँ पे लिया, ठीक है। तो कोरोना का टीका लिया यानी कि टीकाकरण का स्थल हो गया। इस स्थल क्या होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा, होगा। जहाँ हम टीका लेंगे, जहाँ पर इंजेक्शन भोंकेगा वहाँ पर दर्द होगा ना, तो होगा। तो पहला नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी में है ये घाव, जहाँ पे सुई भोंकता है चोटता है वहाँ हल्का सा घाव हो जाता है, तो घाव भी होगा, सही। चौथा में कहता है टीका स्थल पर उभार, देखते हैं कि जहाँ पे सुई भोंकता है वहाँ पे क्या होता है, हल्का सा फूल जाता है, क्या होता है वहाँ पर फूल जाता है, उसे कहता है टीका स्थल पर उभार, उभार भी सही होगा। तो क्या ज्वर मतलब बुखार, जहाँ पे सुई जो भुकाया है क्या वहाँ पे वहीं बुखार होता है, बुखार आएगा तो पूरा बॉडी में बुखार आएगा। जैसे आप कोरोना का वैक्सीन लिए होंगे आप सभी, तो क्या हुआ था, बुखार जो आया था पूरा बॉडी में बुखार आया था, ऐसा थोड़ी था उसी जगह पर आया था, उस जगह पर तो नहीं आया था। इसीलिए कौन सा प्रतिक्रिया नहीं है, तो प्रतिक्रिया नहीं है वह है ज्वर। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर ज्वर, ठीक है। चलिए 17 नंबर के बाद है क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है हड्डी टूटने पर सहारे के लिए, हड्डी टूटने पर सहारे के लिए पेरिस और प्लास्टर, प्लास्टर पेरिस करते हैं, पेरिस और प्लास्टर लगाया जाता है पूरी टांग में। तो देखिए सहारा किससे होता है, टांग से सहारा होता है ना, हमारा बॉडी का जो सहारा है कौन है, टांगे है ना, तो पूरी टांग में क्या हो जाएगा, पूरी टांग में। पूरे सिर में नहीं होगा, पूरे भुजा में नहीं होगा, पूरे धड़ में नहीं होगा, क्या किधर होगा, पूरी टांग में होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्यों में संचारी रोग का प्रकोप होता है, मनुष्य में जो है संचारी रोग का जो प्रकोप होता है, तो चलिए देखिए इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है अंतः शोषण द्वारा, आहरण द्वारा, अंतः क्षेपण द्वारा, उपरोक्त सभी। हमको इनमें से कुछ नहीं आता, हमको इनमें से कोई पता नहीं क्या क्या ऑप्शन है, हमको नहीं पता है, ठीक है, हमको नहीं पता है। लेकिन लास्ट ऑप्शन में क्या है, उपरोक्त सभी है। तो बोले तो जो जहां आपको सही मिले सही कर दीजिएगा, जैसे ऐसे करिएगा तो ऑटोमेटिक सब याद आ जाएगा जैसे उपरोक्त सभी करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बचा है 20 नंबर, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें से इसमें 20 नंबर नहीं आया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और आज का जो वीडियो का क्वालिटी है कुछ टाइपिंग में मिस्टेक कारण उतना क्वालिटी अच्छा नहीं बढ़ पाया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो हम सेट 2 लाएंगे उसमें आपका क्वालिटी अच्छा मिलेगा। वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल इसलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली आपको शाम में 7 बजे शाम में आपका जो है वीडियो अपलोड मिल जाएगा चैनल पे। चलिए थैंक यू।